मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हर गांव से, हर वार्ड से, हर मोहल्ले से कुछ बच्चे हमारे पढ़ाई के साथ साथ ह्यूमन राइट के बारे में ट्रेनिंग ले, लीगल अवेयरनेस के बारे में ट्रेनिंग ले, महिलाओं के अधिकार के बारे में ट्रेनिंग ले। ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती रहती है। और ईमानदारी को लाने के लिए हमारे बच्चों को बचपन से ही ईमानदार बनाने की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाए कि किसी भी देश का अगर विकास अगर करना हो तो विकास करने के लिए समाज के सबसे निचले स्तर तक विकास करना पड़ेगा। सबसे अंडर प्रिविलेज जो समाज के सबसे निचले स्तर पर है उसको हाशिए से ऊपर उठाने की ज़रूरत है। और जो इसके लिए सबसे बड़ा रोल जो होता है वार्ड मेंबर का, क्योंकि उनका जो एक्सेस लोगों तक है ना वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो वहाँ के बुनियादी प्रॉब्लम को वो समझ पा रहे हैं। तो सारे वार्ड मेंबर, सिर्फ वार्ड मेंबर ही नहीं बल्कि हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। मैं पहले ही बताया कि कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। भाई हमारे आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में जो सरकार का स्कीम का जो पोषाहार है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सहायिका सेविका है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वहाँ पर समाज के लोगों को भी सरकार का मदद करना पड़ेगा। सत्याग्रह करने का मतलब क्या हो गया कि आज के टाइम में एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन की ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट क्या कहते हैं लॉयर की ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट स्टूडेंट की भी ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट पेरेंट्स की भी ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट टीचर की भी ज़रूरत है। यानी हर स्फीयर में ऑनेस्टी आए, इसके लिए सबसे पहले एक इंसान को ऑनेस्ट बनना पड़ेगा और कम से कम ईच वन टीच वन, दूसरे को ऑनेस्ट बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। और इस काम करने के लिए सत्याग्रह करने की ज़रूरत है। और ईमानदारी जब अगर आ जाएगी ना तो हमारा सिस्टम खुद ब खुद सुधरता चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम जो आता है ना डिसऑनेस्टी की वजह से हो रहा है। भाई बच्चा अभी अगर उसको पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बेटा पढ़ो, अब कमरे में बंद कमरा कर लिया, कहता है कि बच्चा पढ़ता ही नहीं हुआ। और आज के नए इसमें हमारे बच्चों का क्या आता है कि सोशल मीडिया से वो लोग जुड़े हुए हैं और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर से मैं महिलाओं से कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं का अधिकार बहुत ज़रूरी है। और मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। किसी भी बच्चे का माँ पहला स्कूल होती है, बल्कि उनको आगे निकल करके आना चाहिए। वो जैसे माँ का भी दर्जा बाप से 3 गुना ज़्यादा दिया गया है, तो महिलाओं का अधिकार के बारे में बाज़ाब्ता जिला प्रशासन। हमारे साथ है प्रोफेसर रकीब साहब, जिसे लगातार केडीवी लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं, शिक्षा जगत इत्यादि चीज़ों पर अपनी बातों को रख रहे हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तो चलिए अब आपके हवाले प्रोफेसर रकीब साहब, गांधी जयंती भी है और गांधी जयंती के शुभ अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रोफेसर साहब? स्वागत है। जी शुक्रिया। कल गांधी जयंती है और मैं मुसलसल हमारे ज़िला में यहाँ के बच्चों को तालीमी बेदारी के लिए काम कर रहा हूँ। तो तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है और तरबियत को पूरे देश में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UGC, AICTE हमारे बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ को लाने की कोशिश किए हैं। मॉरल वैल्यूज़ हमारे यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़, क्या चाहे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मज़हब के हैं, सारे मज़हब के किताबों में जो बातें कही गई है बिल्कुल कॉमन है। और हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। तो उसमें जैसे कि झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, हसद नहीं करना, दिल में लालच लेकर के नहीं आना, ये सारी चीज़ें बचपन से ही सीखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, गाँव में, मोहल्ले में, समाज में मुसलसल लेवल पर काम करते आ रहा है। तो अभी गांधी जी को दिल से हम लोग इस वजह से याद करते हैं कि हमारे बच्चों को आज के टाइम में गांधी जी के मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। उनका जो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक ईमानदार आदमी बनना बहुत ज़रूरी है। और ईमानदारी को लाने के लिए हमारे बच्चों को बचपन से ही ईमानदार बनाने की ज़रूरत है। और उनका जो था सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि सबसे पहले आपको ईमानदार बनना पड़ेगा और दूसरे को भी ईमानदार बनने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, यानी कि माँ के गर्भ से ही बच्चे सीखना शुरू करते हैं। और बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो 0 to 5 ईयर बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि इस टाइम में यानी 6 साल तक यानी किसी भी बच्चे का 85% मस्तिष्क का विकास होता है। तो 85% मस्तिष्क के विकास होने के लिए जो ICDS है, हर जिला में आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक पोषाहार मेला लगा हुआ था। लास्ट कल था तो मैं उसमें भी गया था। तो ये आंगनबाड़ी जो चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से मिला करके है। कुछ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ फंड स्टेट गवर्नमेंट का है। इसका मकसद ये है कि हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके जो माता है, माता को अच्छे से पोषाहार मिले। माता को अच्छे से पोषाहार मिलेगा तो बच्चे के अंदर में प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। और बच्चे 0 to 5 ईयर आंगनबाड़ी पर ही डिपेंडेंट है। तो आंगनबाड़ी में जो स्कीम आती है
जो बच्चों को देने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा देश जो है ना, हमारा देश क्या कहते हैं, हमारा देश राज्य है, राज्य से जिला है, जिला से क्या कहते हैं पंचायत है, पंचायत से हर वार्ड में है। तो अगर देखा जाए कि किसी भी देश का अगर विकास अगर करना हो तो विकास करने के लिए समाज के सबसे निचले स्तर तक विकास करना पड़ेगा। सबसे अंडर प्रिविलेज जो समाज के सबसे निचले स्तर पर है उसको हाशिए से ऊपर उठाने की ज़रूरत है। और जो इसके लिए सबसे बड़ा रोल जो होता है वार्ड मेंबर का, क्योंकि उनका जो एक्सेस लोगों तक है ना वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो वहाँ के बुनियादी प्रॉब्लम को वो समझ पा रहे हैं। तो सारे वार्ड मेंबर, सिर्फ वार्ड मेंबर ही नहीं बल्कि हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। मैं पहले ही बताया कि कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। भाई हमारे आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में जो सरकार का स्कीम का जो पोषाहार है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सहायिका सेविका है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वहाँ पर समाज के लोगों को भी सरकार का मदद करना पड़ेगा। वो कैसे मदद करनी पड़ेगी, जो लोगों को जानकारी नहीं है, जो पोषाहार है या पढ़ाने के लिए जो सामग्री दी जाती है उन सारी चीज़ों को जानकारी नहीं है, तो वो पहले सबसे पहले लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी। और जानकारी देने के बाद प्रॉपर्ली मॉनिटर करने की ज़रूरत है और उसके लिए बाज़ाब्ता विजिलेंट होने की ज़रूरत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हर गाँव से, हर वार्ड से, हर मोहल्ले से कुछ बच्चे हमारे पढ़ाई के साथ साथ ह्यूमन राइट के बारे में ट्रेनिंग ले, लीगल अवेयरनेस के बारे में ट्रेनिंग ले, महिलाओं के अधिकार के बारे में ट्रेनिंग ले। ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती रहती है। मैं पहले ही बताया था ह्यूमन राइट के बारे में बाज़ाब्ता हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली में है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती रहती है। और उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सारे लोग जमा हो सकते हैं, उसके लिए सिर्फ लॉ वाले ही नहीं, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आने वाले जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स हैं वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो लोग भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत सारे लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं वो लोग भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ख़ास तौर से मैं महिलाओं से कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं का अधिकार बहुत ज़रूरी है। और मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। किसी भी बच्चे का माँ पहला स्कूल होती है, बल्कि उनको आगे निकल करके आना चाहिए। वो जैसे माँ का भी दर्जा बाप से 3 गुना ज़्यादा दिया गया है, तो महिलाओं का अधिकार के बारे में बाज़ाब्ता जिला प्रशासन। अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का जिला में जो है ना समन्वय समिति है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्या कहते हैं लॉ डिपार्टमेंट, क्या DLS है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, आपका ICDS का डिपार्टमेंट है, क्या कहते हैं हेल्थ का डिपार्टमेंट है, सारे चीज़ के डिपार्टमेंट्स। और आजकल एक अच्छी बात ये देखी जा रही है कि जिला प्रशासन भी पंचायत लेवल का प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं अभी जो आपका चला जाएगा प्रशासन आपके द्वार, अलग अलग स्कीम के बारे में बता रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि लोग भी उसमें काफ़ी लोग जमा हो रहे हैं। तो डायरेक्ट लोग अगर सरकार से अगर जुड़ें तो आप क्या करेंगे, सरकार को मदद करने के लिए जा रहा है। इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अधिकार होता है कि हमारा राइट है कि हम किसको वोट करें, किसको वोट ना करें। और एक बात मैं पीस एंड जस्टिस के लिए, मतलब शांति आने के लिए सत्याग्रह की ज़रूरत है। सत्याग्रह करने का मतलब क्या हो गया कि आज के टाइम में एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन की ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट क्या कहते हैं लॉयर की ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट स्टूडेंट की भी ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट पेरेंट्स की भी ज़रूरत है, एक ऑनेस्ट टीचर की भी ज़रूरत है। यानी हर स्फीयर में ऑनेस्टी आए, इसके लिए सबसे पहले एक इंसान को ऑनेस्ट बनना पड़ेगा और कम से कम ईच वन टीच वन, दूसरे को ऑनेस्ट बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। और इस काम करने के लिए सत्याग्रह करने की ज़रूरत है। सत्याग्रह करने के लिए आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर से आप शुरू कीजिए। एक आदमी दूसरे आदमी को ऑनेस्टी का ये कीजिए, भाई हमारा संविधान क्या कह रहा है, हमारा क्या कहते हैं मजहब मुझे क्या करा, क्योंकि हमारा मजहब को मानने की जिम्मेदारी हमारा संविधान ही दे रहा है, चाहे किसी भी मजहब के हों। हमारा मजहब क्या करा है, जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ है उनको अपने अंदर में इनकलकेट करने की ज़रूरत है और दूसरों को बताने की ज़रूरत है। और ईमानदारी जब अगर आ जाएगी ना तो हमारा सिस्टम खुद ब खुद सुधरता चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम जो आता है ना डिसऑनेस्टी की वजह से हो रहा है। भाई बच्चा अभी अगर उसको पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बेटा पढ़ो, अब कमरे में बंद कमरा कर लिया, कहता है कि बच्चा पढ़ता ही नहीं हुआ। और आज के नए इसमें हमारे बच्चों का क्या आता है कि सोशल मीडिया से वो लोग जुड़े हुए हैं और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई इंटरनेट अच्छी चीज़ है, सोशल मीडिया में ऐसी बात नहीं। यूट्यूब में अगर आप जाएंगे, केमिस्ट्री का कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको अच्छा मटेरियल आपको वहाँ से मिल जाएगा। मॉरल वैल्यूज़ के बारे में अगर देखना चाहें तो अच्छा चीज़ आ जाएगा। लेकिन उसमें कुछ गलत चीज़ें अगर आ गई है तो उसको अवॉइड कीजिए, वही एक तरीका है।
और मैं मुसलसल मेहनत इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, मोबाइल आया, तो हमारे बच्चे उसका गलत इस्तेमाल इस वजह से कि उसको मॉनिटर करने वाले कोई नहीं आया। लेकिन अभी जो जनरेशन हमारा आ रहा है, इसका पॉजिटिव को भी जान रहा है, नेगेटिव को भी जान रहा है। तो आने वाले जनरेशन में हमारे बच्चे या पेरेंट्स या क्या करेंगे, उस चीज़ का नेगेटिव चीज़ से दूर रखेंगे और पॉजिटिव कुछ चीज़ को आगे कराएंगे। तो मैं बात अपना कहना चाहूँगा, बेस्ट एक चीज़ सबक देना चाहता हूँ मैं मोरल वैल्यूज़ में, ऑनेस्टी। यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ में किसी ने 10 डिफ़ाइन किया है, किसी ने 11 डिफ़ाइन किया है, किसी ने 12 डिफ़ाइन किया है। तो इसमें ऑनेस्टी सब में कॉमन है। तो ऑनेस्टी, हर एक इंसान को ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं इसी ज़िला से हूँ और छुट्टियों में आते जाते रहता हूँ, तो इस ज़िला वासियों से करीब क्या कहते हैं 17 लाख से लेकर के 20 लाख तक आबादी होगी। सारे ज़िला वासियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ईमानदार बने और दूसरे को ईमानदार बनाने की कोशिश करें। और हम लोग एक ज़िला में एक मॉडल बनाते हैं और ये इस मॉडल को पूरे देश में प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर राकीब साहब, गांधी जयंती को लेकर अपनी बातों को आपके सामने में रखा। हम चाहेंगे कि इस तरह की बातों को आप शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो उससे हमारे समाज का भला होगा। क्योंकि ये बातें जो आज आपको सुनने को मिल रहा है, जो सर बता रहे थे, काफ़ी कीमती है। लेकिन आप गहराई से सोचेंगे तब, तन्हाई में जाकर विचार करेंगे तब। आप क्या विचार रखते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। विदा लेना चाहेंगे, केडीबी लाइव में आप बने रहें, खबरों को शेयर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। विदा लेते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। जी शुक्रिया।